बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने होंगे जो हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखें। न्यूमेरिकल एवेल्यूएशन ऑफ अ चांस दैट अ पार्टिकुलर इवेंट वुड अकर। किसी भी इवेंट के अकर होने के कितने चांसेस हैं? न्यूमेरिकली कितने चांसेस हैं कि वो इवेंट अकर हो सके? वेरी सिंपल, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सैंपल स्पेस की ज़रूरत होती है। सैंपल स्पेस आपको बताऊं कि सैंपल स्पेस क्या होती है। स्टूडेंट, सैंपल स्पेस होती है टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट सैंपल स्पेसेस होती हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम कॉइन की बात करें, एक बैलेंस्ड कॉइन, अगर हम उसकी बात करें कि कॉइन को टॉस करें तो क्या क्या टोटल पॉसिबल आउटकम है? सोचें जरा जी। या हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। ये आउटकम है कॉइन के लिए। ठीक है, मैं कॉइन के लिए यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखता हूं। वो बनेगा जी हेड एंड टेल, यानी कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो है जी हेड आ सकता है कॉइन के लिए या टेल आ सकती है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम आते हैं डाई। जी, डाई आप जानते हैं, लूडो का दाना जिसे कहते हैं। उसके लिए क्या आउटकम है? या वन आ सकता है उसके ऊपर, अगर हम डाई थ्रो करें, लूडो का एक दाना फेंकें, या वन आ सकता है, टू आ सकता है, 3, 4, 5, 6, बस यही आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो अगर एक डाई के लिए हमने सैंपल स्पेस बनानी हो, वन आ सकता है, टू आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ये आ सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट सैंपल स्पेसेस होती हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम जो होता है उसे वेरी सिंपल कहते हैं सैंपल स्पेस। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का। अगर आपके पास कोई भी इवेंट हो, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? ई स्टैंड फॉर इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकता है, ये एनी इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। एस स्टैंड फॉर सैंपल स्पेस, यानी कि किसी भी आपने इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, यानी कि उस इवेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो चाहिए, और डिवाइड करना है उसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या थे, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स थे, उससे आप डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। एग्जांपल है अ डाई इज रोल्ड, यानी कि एक लूडो का दाना फेंका जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप इज ग्रेटर देन 4? क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो डॉट्स आए उस डाई के ऊपर वो ग्रेटर देन 4 हो, यानी कि 4 से बड़े हो? अब स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पे बनानी है एक सैंपल स्पेस। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? एक लूडो का दाना अगर फेंका जाए तो उसके लिए टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, बस ये आ सकता है। तो सबसे पहले हम जनरेट करते हैं सैंपल स्पेस। एस से रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल स्पेस को। 1 आ सकता है डॉट, 2 आ सकते हैं, 3, 4, 5 एंड 6 डॉट आ सकती हैं। ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। आप देखें, नंबर ऑफ एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। आप सैंपल स्पेस में एलिमेंट देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आ गया 6। अच्छा, फिर इवेंट क्या होगा आपके पास? आप इवेंट को नाम दे दें इवेंट ए। इवेंट ए ये होगा कि डॉट्स आर ग्रेटर देन 4। डॉट्स ग्रेटर देन 4, जो डॉट्स होंगे वो ग्रेटर देन 4 होंगे। हम ए में यहाँ पे एक सेट बनाते हैं ए, उसमें ग्रेटर देन 4 वाले डॉट्स लिख सकते हैं। ग्रेटर देन 4 5 आ सकते हैं या 6 आ सकते हैं। जाहिर है जब ग्रेटर देन 4 होंगे डॉट्स, या तो 5 होंगे या 6 होंगे वो। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अब ए में देख लें कितने एलिमेंट है, 1 एंड 2। जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आ गया 2। अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6। सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ गया है 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि डॉट्स आर ग्रेटर देन 4। अब स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 20 balls if there are 8 red, 7 white and 5 green। यानी कि आप देखिए टोटल बॉल्स आपके पास कितनी हैं। टोटल बॉल्स हैं जी 20। अब उनमें से देखिए आपके पास कुछ रेड हैं, कुछ वाइट हैं और कुछ ग्रीन है। रेड बॉल्स आपके पास हैं 8, वाइट है आपके पास 7 और ग्रीन है आपके पास 5। यानी कि एक बैग और उसमें 20 बॉल्स, उसमें से रेड है 8, वाइट है 7 और ग्रीन है 5। What is the minimum number of balls one must pick from the bag to be assured of one of each color? Students, बात यह है कि हम इस बैग में जिसमें 20 बॉल्स हैं, हम कम से कम कितनी बॉल्स निकालें कि हर कलर की बॉल निकल आए, यानी कि कोई कलर भी मिस ना हो। हमें कितनी बॉल्स निकालनी चाहिए कि हर कलर की जो बॉल है वो हमें मिल जाए। जी, हम ऑप्शन से काम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि हम 3 बॉल्स उठाते हैं इस बैग में से, जिसमें 20 बॉल्स हैं उसमें से 3 उठाते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 3 की 3 बॉल्स जो हैं वो हर कलर की हो, यानी कि एक उसमें से रेड हो, वाइट हो, ग्रीन हो? क्या 100% चांसेस हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप 3 बॉल्स उठाएं, हो सकता है वो तीनों रेड आ जाएं क्योंकि 8 रेड पड़ी हुई है उस बैग में, तो फिर तो तीनों कलर्स की बॉल ही ना हुई। या हो सकता है वो तीनों ही वाइट आ जाए, या हो सकता है 2 रेड आ जाए, 1 वाइट आ जाए। तो यानी कि 3 बॉल निकालने से हमें 100% ये श्योर नहीं हो रहा कि तीनों कलर्स हमें मिल जाएंगे। चले फिर हम आते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी पे। 6 बॉल्स अगर हम फॉर एग्जांपल निकाल लें, क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 बॉल्स पिक करने से तमाम कलर्स मिल जाएं? 100% पॉसिबिलिटी है? द आंसर इज नो। देखें, आप किसी बैग में से 6 बॉल्स निकाल रहे हैं, हो सकता है वो 6 की 6 रेड आ जाए, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है वो 6 की 6 वाइट आ जाए, या ये भी हो सकता है 3 रेड आ जाए, 3 वाइट आ जाए। इट मीन्स 100% ये श्योरिटी नहीं है कि 6 बॉल्स अगर हम पिक करें वो तीनों कलर्स आ जाएं, उसमें रेड भी हो, वाइट भी हो, ग्रीन भी हो। तो इसलिए हम ये ऑप्शन भी चूज नहीं कर सकते। फिर हम आते हैं 8 पे। अब 8 बॉल्स हम देखते हैं कि अगर हम पिक करें, जी अगर हम 8 बॉल्स बैग में से पिक करें, मे भी पॉसिबिलिटी है वो 8 की 8 रेड आ जाए। देयर इज नो 100% चांसेस कि तीनों कलर हमें मिले। हो सकता है वो 8 की 8 रेड आ जाए, हो सकता है उसमें से 7 वाइट आ जाए जो हम पिक करें और 1 ग्रीन आ जाए। मीनिंग ये है कि 100% पॉसिबिलिटी अभी भी नहीं है कि हमें तीनों कलर्स मिल जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह 9 के लिए भी सेम है, ये भी नहीं हो सकता। अब हम आते हैं 16 पे। जी फॉर एग्जांपल हम 16 बॉल पिक आउट करें, 16 बॉल्स चूज करें। चलें 8 फॉर एग्जांपल अगर 8 रेड आ जाए, 8 की 8 भी रेड आ जाए और 7 वाइट आ जाए, हम 20 बॉल्स में से, जो बैग में 20 बॉल्स हैं उनमें से हम 16 बॉल्स पिक करें। 8 की 8 रेड आ गई, चलें लगा लें। 7 की 7 वाइट आ गई, 8 + 7 15, 16 करनी है, एक और पिक करेंगे, डेफिनेटली वो ग्रीन में से पिक होगी। यानी कि 16 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम 16 बॉल्स पिक कर लें, 16 बॉल्स पिक कर लें, तो उसमें से 100% चांसेस हैं कि आप तीनों के तीनों कलर्स जो हैं वो पिक कर लेंगे। यानी कि अगर हम 8 की 8 रेड भी कर लें, हम 7 वाइट भी कर लें, 8 + 7 15 बॉल्स ये दोनों हो जाएंगी। फिर एक हमें 16 बॉल्स पिक करने के लिए एक और हमें पिक करनी पड़ेगी, तो बैग में फिर 5 ग्रीन ही बचेंगी, एक फिर हमें ग्रीन पिक करनी पड़ेगी, तो तीनों के तीनों कलर हमें मिल जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज 16। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 2 डाइस सो दैट देयर टोटल बिकम्स 9?
अब स्टूडेंट्स बाज़ ये होता है कि आप लूडो वगैरह खेल रहे होते हैं, आप एक ही डिब्बिया में 2 डाई डाल लेते हैं, यानी कि 2 दाने आप एक ही डिब्बिया में डाल लेते हैं, आप फिर फेंकते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का केस है कि एक ही डिब्बिया, एक ही बॉक्स है, उसमें 2 डाइस डाले गए, हमने फेंकने हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वहां पे स्कोर आए डॉट्स के ऊपर, उन दोनों को ऐड करें, वो टोटल सम 9 आए। तो इसके लिए जो है वो सैंपल स्पेस भी डिफरेंट बनेगी। एक डाई की सैंपल स्पेस हम बना चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, वेरी सिंपल। जब 2 डाइस आपके पास साइमल्टेनियसली थ्रो होंगे, उसकी सैंपल स्पेस डिफरेंट बनेगी, उसके टोटल पॉसिबल आउटकम डिफरेंट बनेंगे, और उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 36 बनेंगे। ये मैंने आपके सामने लिख दिए, यानी कि टोटल पॉसिबल। फॉर एग्जांपल आपने फेंका, फर्स्ट पे आपके पास 3 आ गया, सेकंड पे 2 आ गया, तो वो यहाँ पे होना चाहिए, ये देखें मौजूद है। फिर आपने दोनों डाई एक बॉक्स में डाले, फिर आपने फेंके, फिर फर्स्ट पे 4 आ गया, सेकंड पे 3 आ गया, तो वो भी होना चाहिए, ये देखें। इसी तरह तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बन गई। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36। इस टोटल सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स है वो 36 है। 1 2 3 4 5 6, एक रो में 6, इस तरह 6 रोज हैं, तो आपके पास 36 यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं। अब बात यह है, देयर टोटल स्कोर्स बिकम 9। हाँ जी, हम वो लिखते हैं इवेंट है, उसको क्या लेते हैं जब टोटल स्कोर 9 हो रहा है। कब कब टोटल स्कोर 9 हो सकता है, देखें जरा। 3 और 6, ये टोटल स्कोर 9 हो सकता है। 3 और 6, यानी कि फर्स्ट डाई पे 3 आ जाए, सेकंड पे 6 आ जाए। 6 और 3, ये भी टोटल स्कोर 9 हो सकता है। उसके बाद देखें 4 एंड 5, ये टोटल स्कोर 9 हो सकता है। 5 एंड 4, ये भी टोटल स्कोर 9 हो सकता है। 4 एंड 5, फिर 5 एंड 4। अब आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। अब हम इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू, जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। जी आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, वो 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो कितने हैं, 36। आप इसे कटिंग कर लिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर है। तो करेक्ट आपके पास जो इसका ऑप्शन है वो ए, विच इज 1/9। क्वेश्चन इज, अ लार्ज जार इज फुल ऑफ मार्बल। एक जार है, उसमें मार्बल्स पड़े हुए हैं। इफ 1 मार्बल इज चूजन एट रैंडम, हमने एक मार्बल उस जार में से रैंडमली चूज करना है। प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड इज 7/11। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है रेड आने की वो 7/11 है। ये प्रोबेबिलिटी कि रेड मार्बल आ जाए वो क्या है, 7/11। व्हाट इज द रेशो ऑफ द रेड मार्बल टू नॉन रेड मार्बल इन द जार। क्या रेशो होगी रेड मार्बल की नॉन रेड मार्बल से। अब स्टूडेंट्स आप देखें जरा, एक जार है, उसमें रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी है 7/11, यानी कि 11 में से 7 जो है वो रेड है। जी 11 में से 7 रेड है, 11 टोटल है और 7 उसमें रेड है। अब बाकी फिर नॉन रेड कितने बचे, जी शाबाश, नॉन रेड बचे 4। अब नॉन रेड हो गए 4 और रेड हो गए 7। हमने क्या रेशियो फाइंड करनी है, रेड मार्बल की नॉन रेड से, यानी कि हम रेशियो फाइंड करना चाहते हैं रेड की रेशियो नॉन रेड के साथ। आप देखें रेड की प्रोबेबिलिटी है 7/11, यानी कि 11 में से 7 जो है वो रेड है। रेड 7, नॉन रेड। अब अगर 11 में से 7 रेड हैं तो नॉन रेड फिर कितने होंगे, जी डेफिनेटली 4 होंगे। तो 7/4 आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, विच इज सी। जी क्वेश्चन इज, देयर आर सम फ्लैग्स हैंगिंग इन अ हॉरिजॉन्टल रे। कुछ फ्लैग्स हैं जो हॉरिजॉन्टल रो में हैंग हुए लटकाए गए हैं। स्टार्टिंग एट वन एंड ऑफ द रो द पाकिस्तानी फ्लैग इज 25th। अगर हम एक तरफ से देखें तो पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो 25th नंबर पे है। स्टार्टिंग एट द अदर एंड ऑफ द रो द पाकिस्तानी फ्लैग इज 13। अगर हम दूसरे एंड से देखें तो पाकिस्तानी फ्लैग 13th नंबर पे है।
हाउ मैनी फ्लैग्स आर इन द रो, आप बताएं उस रो में टोटल फ्लैग्स कितने हैं। जी, यहाँ पे रो है, ये सम फ्लैग्स लगे हुए हैं, ये फ्लैग है, ये फ्लैग है, ये फ्लैग है, सोन, ये फ्लैग्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग है यहाँ पे लगा हुआ, और वो है 25th नंबर पे। जी, तो इससे पीछे फिर कितने फ्लैग्स होंगे? 24। 25th नंबर पे अगर पाकिस्तानी फ्लैग है, इससे पीछे सारे फ्लैग्स होंगे 24 फ्लैग्स होंगे। इसी तरह दूसरे एंड से ये जो पाकिस्तानी फ्लैग है ये 13, यानी कि यहाँ भी फ्लैग्स लगे हुए हैं, यहाँ भी फ्लैग्स अप टू सोन फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये अगर उधर से देखें तो ये जो पाकिस्तानी फ्लैग है ये 13वें नंबर पे है, यानी कि यहाँ पे जो पीछे सारे फ्लैग्स होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे। जी, 24 फ्लैग ये और 12 फ्लैग ये कितने हो गए? 24 प्लस 12, ये हो गए 36, और एक पाकिस्तानी फ्लैग खुद, तो ये हो गए 37। यानी कि वहां पे आपके पास जो टोटल फ्लैग्स होंगे इस रो में वो 37 होंगे।